चोखा मेला एक भक्त थे भगवान के, और वो बताते हैं कि वो निम्न जाति में थे, तो उनको मंदिर में जाना, पंढरपुर में मंदिर में जाना, अंदर जाना अलाउड नहीं था। उस आया उनके कि बाजार सब्जी लेने गए थे, सामने केले देखे तो उनको लगा कि ठाकुर जी आज केला खाना चाहते हैं, तो उन्होंने सब्जी के पैसे के सारे केले ले लिए। अच्छा, सब्जी नहीं लेता हूँ, कोई बात नहीं, एक दिन बिना सब्जी के चल जाएगा, पर मेरे ठाकुर जी के मन में भाव आ रहा है कि केले खाने हैं ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी के लिए केले ले लेता हूँ। तो केले लेकर के मंदिर के बाहर चले गए, अंदर जाना अलाउड नहीं था। तो बाहर से आवाज देने लगे कि ठाकुर जी केले खा लो, केले लो, केले ले लो ठाकुर जी। केला उठा के ठाकुर जी को आवाज देने लगे। अब वहां पुजारियों ने देखा और बाकी लोगों ने देखा, तो बाकी लोगों ने बोला कि अच्छा थोड़ा नाम जाप कर लेता है, थोड़ी भक्ति कर लेता है, तो इतना अधिकार समझता है कि ठाकुर जी यहाँ तेरा केला खाने आएंगे, चल भाग यहाँ से। उसे धक्के दे करके नीचे गिरा दिया। चोखा मेला ने ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी मेरे मन में भाव आया था कि आपको केले खाने, मैं घर की सब्जी छोड़ करके आपके लिए केले लेके पहुंचा था वहां पे, और मुझे वहां से धक्के दे करके बाहर भेज दिया गया, भगा दिया गया, क्योंकि मैं निम्न जाति का हूँ, क्योंकि ये लोग मुझे निम्न जाति का समझते हैं। तो मेरा इतना अधिकार नहीं है कि मैं तुझे भोग लगा पाऊं, तुझसे बात कर पाऊं। जब मेरा इतना ही अधिकार नहीं है कि मैं तुझे भोग लगा पाऊं, तुझसे बात कर पाऊं, तुझ तक पहुंच पाऊं। जब रात हुई तो ठाकुर जी आए। ठाकुर जी ने बोला, चोखा मेला ला तेरे केले तो खिला, भूख लगी है बड़ी जोर की। तो बोला कि अब क्यों आए हो प्रभु, अब किस लिए? भगवान को सामने देख रहा है, भगवान को बोल रहा है कि प्रभु अब क्यों आए? धक्के मरवा के वहां से भिजवा दिया, पिटवा दिया, बेइज्जती करवा दी, केले नहीं खाए। तो भगवान बोले, चोखा केले ही तो खाने थे, लोगों ने तरह तरह का भोग लगाया, पर मुझे केले खाने थे तेरे हाथ से, इसलिए कुछ खाया ही नहीं पूरा दिन। भूख लगी है बहुत जोर की, केले खिला दे। अब भक्त है, अपने हाथ से छील करके ठाकुर जी को केले दे रहा है। ठाकुर जी ने कुछ केले खाए, ठाकुर जी बोले जो बाकी बच गए मुझे दे दे, क्योंकि रुक्मणी ने भी कुछ नहीं खाया इसमें से। केले लेकर के ठाकुर जी चले गए। अब सुबह जब यहाँ मंदिर के द्वार खुले तो ऐसा बताते हैं कि पूरे आंगन में केले के, तो पुजारी आए, पुजारी ने कहा कि ये केले के छिलके यहाँ कैसे, कौन मंदिर में घुसा, ताला लगा हुआ था, कौन आया मंदिर में, ये कैसे यहाँ केले के छिलके आ गए, किसने खाए यहाँ बैठ के केले मंदिर में? तो किसी एक ने बताया कि कल वो चोखा मेला आया था ना, उसको यहाँ से धक्के देके भगाया था, हो सकता है अपने अपमान का बदला लेने के लिए अंदर घुस गया और रात को चोरी से, और यहाँ बैठ के जानबूझ के खाए उसने केले। तो सब लोग इकट्ठा हुए, जाके चोखा मेला के घर गए और चोखा मेला को आकर के खूब तुड़ाई की, खूब मारा। चोखा मेला कह रहा है कि भाई मैं नहीं गया वहां पे, ठाकुर जी आए थे, ठाकुर जी ने केले खाए, ठाकुर जी लेके गए रुक्मणी जी। चोखा मेला रोते रहे, बोले वाह प्रभु, पहले पिटवाया, अब ज्यादा पिटवाया, केले खिला दिए, पहले नहीं खिलाए थे इसलिए पिटवाया। अब जब ये वापस लौटे मंदिर पे तो ऐसा बताते कि मंदिर के द्वार बंद थे, बिना ताला लगे, सारे द्वार बंद थे, एक एक खिड़की बंद थी वहां की। इन्होंने पूरे धक्के लगाए खोलने के लिए, नहीं खुले, तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटे। ये सब हैरान हो गए कि मंदिर अंदर से कैसे बंद हो सकता है और खुल क्यों नहीं रहा है, धक्के देने पे हिल भी क्यों नहीं रहा है। तो पुजारी जी ने बोला कि ऐसा क्या अपराध हमसे बन गया प्रभु कि आप नाराज हैं, मंदिर नहीं खुल रहा है। तो अंदर से आवाज आती है कि मेरे भक्त की पिटाई की है तुमने, जिससे मैं बेहद प्रेम करता हूं। जब तक वो यहां नहीं आएगा ना, तब तक ये द्वार नहीं खुलेगा, ये द्वार हमेशा के लिए बंद हो गया है। यदि चाहते